तो पॉइंटर्स के कंसेप्ट में देखो, आज हम लोग आगे देखेंगे। जैसे लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे पॉइंटर्स, बेसिक कंसेप्ट पॉइंटर्स का कैसे डिक्लेरेशन करेंगे, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ों को समझे थे। और हम लोग देखे थे कि पॉइंटर एक्चुअली में एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस के बारे में जाने थे। अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर्स का डिक्लेरेशंस कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले पॉइंटर जब हम काम करेंगे तो पॉइंटर्स को काम करने के लिए हम लोगों को 3 तरह का वेरिएबल का ऑपरेटर्स का जरूरत पड़ेगा। 3 एडिशनल ऑपरेटर्स का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। और वो 3 ऑपरेटर्स जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एक पहले ये जो है एस्ट्रिक, इसको कहते हैं पॉइंटर ऑपरेटर। ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन में काम आएगा। ये एड्रेस ऑपरेटर और ये है एलियास ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर एड्रेस रिट्रीव करके देता है किसी भी वेरिएबल का या वैल्यू का, और ये एलियास ऑपरेटर है जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल पॉइंटर टाइप का बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल से हम उस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करेंगे पॉइंटर वेरिएबल से। तो ये 3 एडिशनल ऑपरेटर्स जो हम लोगों को पॉइंटर्स में यूज करना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशंस कैसे करेंगे पॉइंटर का, तो सबसे पहले हम डिक्लेरेशन करने के लिए डेटा टाइप का यूज करेंगे। यहाँ डेटा टाइप देंगे, फिर एस्ट्रिक देंगे और पॉइंटर वेरिएबल, जो भी पॉइंटर वेरिएबल हम लोगों को लेना है वो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे। तो ये डेटा टाइप। अब डेटा टाइप हम क्या लेंगे पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन करने के लिए, तो पहला बात, तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि एस्ट्रिक का यूज करते ही कंपाइलर ये समझ जाता है कि ये एक वेरिएबल जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो एक कॉमन वेरिएबल नहीं है। ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये किसी का एड्रेस ही रख सकता है। तो पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस रखेगा। तो अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप पॉइंटर का क्या यूज किया जाएगा। तो पॉइंटर का डेटा टाइप, जब हम पॉइंटर डिक्लेरेशन करते हैं तो पॉइंटर जैसे जिस तरह के वैल्यू का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल को देना चाहते हैं, अगर हम पॉइंटर पे इंटीजर का एड्रेस रखना चाहते हैं तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन इंटीजर में होगा। कैरेक्टर का रखना चाहते हैं तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैर में होगा। फ्लोट का रखना चाहते हैं तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन फ्लोट में होगा। और अगर किसी स्ट्रक्चर का रखना चाहते हैं तो पॉइंटर का डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर टाइप में होगा। यानी जिस तरह का एड्रेस हम रखना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल पे, उस टाइप में ही पॉइंटर का डिक्लेरेशन भी होगा। यानी पॉइंटर का डेटा टाइप ये बताता है कि ये पॉइंटर किस तरह के डेटा का एड्रेस कंटेन करेगा। यानी पॉइंटर का वो डेटा टाइप नहीं हुआ, वो डेटा टाइप किसका हुआ कि ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये किस तरह के वैल्यू का या वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। इंटीजर का रखेगा, फ्लोट का रखेगा, कैर का रखेगा, डबल का रखेगा, किसी स्ट्रक्चर का रखेगा। यानी किस डेटा टाइप का एड्रेस हम इस पॉइंटर को देना चाहते हैं, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन उस डेटा टाइप में किया जाता है। वैसे बाय डिफॉल्ट पॉइंटर जो है वो भी एक वेरिएबल ही होता है। तो जैसे हम एक कोई वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर x, तो ये एक मेमोरी जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर हम पॉइंटर बनाएंगे तो वो भी एक मेमोरी जनरेट करेगा। तो एस्ट्रिक p ये एक पॉइंटर वेरिएबल हुआ और x एक जनरल वेरिएबल हुआ। तो p एक एड्रेस रखेगा और किसका एड्रेस रखेगा, ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। तो किसी भी इंटीजर वेरिएबल का ये एड्रेस रखेगा पॉइंटर p। तो ये पॉइंटर p का डिक्लेरेशन इंटीजर में हो रहा है, इसलिए ये किसी इंटीजर का ही एड्रेस रखेगा। अब पॉइंटर का डिक्लेरेशन हम कैर में भी कर सकते हैं, फ्लोट में भी कर सकते हैं। अब ptr अगर ये कैरेक्टर में डिक्लेयर किया जा रहा है तो ये किसी कैरेक्टर का एड्रेस रखेगा। अब मेमोरी इन दोनों का भी बनेगा, पॉइंटर्स का भी बनेगा, ptr का भी बनेगा, p का भी बनेगा। तो ये इसका जो मेमोरी बनेगा जहां पे वो एड्रेस को रखेगा, वो मेमोरी
अनसाइंड इंटीजर टाइप का होता है, क्योंकि एड्रेस जो होगा वो न्यूमेरिकल टाइप का ही होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल q है इंटीजर में और एक पॉइंटर वेरिएबल p है कैर में। x एक वेरिएबल लिया गया इंटीजर टाइप का, ये x का वैल्यू है 5 और ये x का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ x। अब रैम के ऊपर, ये जो हमारा रैम है, रैम के ऊपर जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का एक एड्रेस बनता है, उसी एड्रेस से वो वैल्यू एक्सेस होगा उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू रखा गया है। तो जैसे x को ये एक मेमोरी लोकेशन मिला, यहाँ पे इसका वैल्यू 5 आ गया, ये वैल्यू 5 है x का और इसका एक एड्रेस है 0034, ये x का एड्रेस है। उसी तरह से ch एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू है a, यहाँ पे a रखा गया ch का एक वैल्यू और इसका ये एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ch, ये ch का एड्रेस है। अब दो पॉइंटर्स जो डिक्लेयर किया गया है, इन दोनों पॉइंटर्स को भी रैम पे जगह मिलेगा, क्योंकि ये लोग एक एड्रेस को रखेंगे। तो ये दोनों एक एड्रेस को रखेंगे तो इनको भी एक मेमोरी चाहिए होगा, तो इनके लिए भी एक मेमोरी बनेगा। यहाँ पे Q का मेमोरी बन रहा है और यहाँ पे P का मेमोरी बन रहा है रैम के ऊपर। तो ये डिक्लेरेशंस तो दोनों का अलग अलग डेटा टाइप में हुआ है। तो डिक्लेरेशन सिर्फ ये बता रहा है कि ये किस तरह का एड्रेस अपने पास रखेगा, लेकिन इसका जो मेमोरी होगा वो किस टाइप का होगा। तो दोनों का मेमोरी, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का मेमोरी अनसाइंड इंट टाइप में बनता है। तो दोनों का बाय डिफॉल्ट मेमोरी अनसाइंड इंट होगा, बट वैल्यू यानी कि एड्रेस अलग अलग डेटा टाइप का ये लोग रखेगा। तो जैसे हम यहाँ पे एड्रेस असाइन कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल पे, Q पे रखा जा रहा है $x, एम्परसेंड ऑपरेटर क्या करेगा, एड्रेस रिट्रीव करेगा वेरिएबल का। तो ये एम्परसेंड ऑपरेटर जो हम लोग स्कैनफ फंक्शन में भी यूज करते हैं, वहां पे क्यों यूज करते हैं, एड्रेस लेने के लिए। तो यहाँ पे भी एड्रेस लिया जा रहा है, x का एड्रेस Q को दिया गया, यानी x का एड्रेस क्या है 0034, ये एड्रेस कहाँ आ रहा है, Q के मेमोरी लोकेशन पे आ गया, यानी Q के पास x का एड्रेस आ गया। उसी तरह से एम्परसेंड ch किए तो ch का एड्रेस P के पास आ गया, तो P का वैल्यू है जो कि ch का एड्रेस है और Q का वैल्यू है जो कि x का एड्रेस है। तो दोनों वेरिएबल जो पॉइंटर टाइप का है, इनके मेमोरीज में एक का डिक्लेरेशन, Q का डिक्लेरेशन इंट में हुआ तो ये एक इंट वेरिएबल का एड्रेस रख लिया। P का डिक्लेरेशन कैर में हुआ तो ये एक कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस इस पे रख दिया गया। तो पॉइंटर जिस डेटा टाइप में बना उस टाइप का एड्रेस उसको दिया गया। हम इसमें कोई जनरल वैल्यू नहीं रख सकते हैं। Q में अगर हम 5 या 10 या कोई भी जनरल वैल्यू रखना चाहें तो ये एरर होगा, बट हम एड्रेस रखेंगे तो वो सही है, क्योंकि पॉइंटर सिर्फ एड्रेस रखने के लिए होता है। तो पॉइंटर के मेमोरी में एड्रेस आ गया, Q के मेमोरी में x का एड्रेस आ गया और P के मेमोरी में ch का एड्रेस आ गया। तो इस तरह से वेरिएबल्स का एड्रेस हम लोगों के पास पॉइंटर में आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे एक इंटीजर Q पॉइंटर बना, x एक वेरिएबल बना, Q में x का एड्रेस रखा गया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे x तो आउटपुट में क्या आएगा, 5 आएगा, वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू आएगा, ये 5 x का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे एम्परसेंड x को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, x का एड्रेस, x का एड्रेस क्या है 0034, तो ये 0034 आउटपुट में हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा एम्परसेंड x करने पे। अगर हम Q प्रिंट करते हैं तो Q क्या प्रिंट करेगा, क्या वैल्यू देगा हम लोगों को, तो Q हम लोगों को अपना वैल्यू देगा। तो Q के पास वैल्यू क्या है उसके मेमोरी में 0034 जो कि x का एड्रेस है। तो यही Q का वैल्यू हुआ। और यही अगर हम Q को सिर्फ यूज करते हैं तो जैसे जनरल कोई भी वेरिएबल जब यूज करते हैं तो वो अपना वैल्यू देता है, उसी तरह से जब हम Q को यूज कर रहे हैं तो ये अपना वैल्यू देगा।
लेकिन अगर Q के साथ हम एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो Q उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू देता है जिसका एड्रेस वो अपने पास रखे हुए हैं। यानी यहाँ पे Q एड्रेस रखे हुए है X का, तो एस्ट्रिक लगाएंगे तो Q जाएगा X के मेमोरी लोकेशन पे और वहां पे जो वैल्यू है वो हम लोगों को देगा। यानी पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ अगर हम यूज करना चाहते हैं, उसके पास जो मेमोरी लोकेशन है उस लोकेशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर हम लेना चाहते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एस्ट्रिक लगा करके Q को प्रिंट करते हैं तो ये हम लोगों को देगा 5, यानी कि वैल्यू ऑफ X। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर्स को एक्सेस करेंगे और पॉइंटर के मदद से हम उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे जिसका एड्रेस पॉइंटर के पास रखा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। जैसे एक वेरिएबल है num1, num2 और एक वेरिएबल है sum। दो पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, एस्ट्रिक ptr1 और एस्ट्रिक ptr2। ये दोनों इंटीजर टाइप में पॉइंटर है। तो ये दो इंटीजर्स दोनों एक एक इंटीजर का एड्रेस अपने पास रखेगा। ptr में हम लोग असाइन कर रहे हैं num1 का एड्रेस और ptr2 में असाइन कर रहे हैं num2 का एड्रेस। अब स्कैन करते समय स्कैनफ फंक्शन में यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे अगर हमको num1 पे वैल्यू लेना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एम्परसेंड num1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्परसेंड num2 लिखेंगे। तो ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन उस एड्रेस पे जाके वैल्यू निकालता है। और अगर हम यहाँ पे ptr1 या ptr2 यूज करते हैं तो क्या होगा, एम्परसेंड num1 क्या देगा, एम्परसेंड num1 देगा एड्रेस अपना, और वो एड्रेस कहाँ रखा हुआ है, ptr1 में। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि Q में वैल्यू क्या है, X का एड्रेस। तो Q अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं तो क्या मिल रहा है, एड्रेस ऑफ X। उसी तरह से ptr अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमको ptr1 पे क्या मिलेगा, num1 का एड्रेस, जो कि यहाँ स्कैनफ फंक्शन में हमको चाहिए होगा। एम्परसेंड num1 लगाएंगे, एम्परसेंड num2 लगाएंगे, तो यहाँ पे एम्परसेंड num1 num2 लिखने के बजाय हम लोग ptr1 ptr2 भी लिख सकते हैं। वही वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, एड्रेस ऑफ num1 एंड एड्रेस ऑफ num2। तो स्कैनफ में हम पॉइंटर से इस तरीके से वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। और अब हमको चाहिए num1 और num2 पे रखा हुआ वैल्यू, जो यूजर इनपुट कर रहा है वो वैल्यू कहाँ जाएगा, num1 और num2 के मेमोरी में। तो अगर हम पॉइंटर के साथ एस्ट्रिक लगाते हैं तो num1 पे जो वैल्यू है वो मिलेगा, और एस्ट्रिक ptr2 लगाते हैं तो num2 पे जो वैल्यू है वो मिलेगा। इन दोनों को जोड़ा गया। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे num1 की मेमोरी में गया, यूजर ने वैल्यू दिया 10 और num2 के मेमोरी में यूजर का वैल्यू आया 20। तो अगर हम एस्ट्रिक ptr करेंगे तो एस्ट्रिक ptr num1 के अंदर का वैल्यू देगा और एस्ट्रिक ptr2 num2 के अंदर का वैल्यू देगा। इन दोनों को जोड़ा गया और प्रिंट किया गया सम को। इसको कहाँ रखा गया है, सम में, सम को प्रिंट किया गया। तो पॉइंटर्स के मदद से हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पॉइंटर्स के मदद से। और पॉइंटर्स के मदद से उसको एक्सेस करने के लिए, हम वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एस्ट्रिक का यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल से बात को समझाने की कोशिश की गई थी, तो समझ में आया होगा।